हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन लर्निंग इज ऑन। हमारे ऐप में और यूट्यूब चैनल पे जो हमारी वीडियो सीरीज शुरू है, जिसमें आज हम करेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स का कंपेयरिंग क्वांटिटीज का लेक्चर नंबर 3। पहले दो लेक्चर में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड पूरे थ्योरी और कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़े हैं। ये वीडियो देखने से पहले मेक श्योर कि आपने वो पहले दो वीडियो पूरी तरह से देख लिए हैं। आज के वीडियोस में हम लेक्चर 3 में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज के, जिसमें हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे। फिर इसका एक वीडियो बनेगा 7.2 एक्सरसाइज पे, ये 7.1 का है, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे 7.2 के, जिसमें प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, लिंक शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो के लेक्चर नोट्स मैं बता दूं, ऐप में इस वीडियो के नीचे आपके 7 स्टैंडर्ड के कोर्स में मिलेंगे मैथमेटिक्स सेक्शन में जाके, और यूट्यूब पे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले यहाँ पे 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू द परसेंटेज। हमने ऑलरेडी अब परसेंट्स में करना सीख लिया है, मैं कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं बताऊंगा, सीधा हम कम समय में पूरे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फर्स्ट में जो ए पार्ट है, ये फ्रैक्शन दिया है 1/8, इसे हमें परसेंटेज में कवर करना है। हमें पता है किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को, नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये नंबर बनेगा 100/8%। आप इसे सीधा आप डेसिमल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 8 1 जा 8, बचे 2, 8 2 जा 16, बचे 4, और फिर यहाँ पे डेसिमल ये 0, और यहाँ से ये बनेगा 8 5 जा 40। तो ये कन्वर्ट हो गया 12.5%। ओके, आप एक काम करना है, वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है, जिससे आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी, रिवाइज भी हो जाएगी। सेकंड जो क्वेश्चन है 5/4, इसे हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट सिंप्लीफाई देन मल्टीप्लाई, ये रूल हम हमेशा फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 से अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं, 4 1s आर 4, तो ये आता है 25, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है। अब डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा है, न्यूमरेटर में 5 इंटू 25% हो गया, इट इज नथिंग बट 125%। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू बनेगी 125%। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है सी, सी क्वेश्चन है 3/40, इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट। तो अगेन अब एक इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक एक जीरो यहाँ से जाने दीजिए, फिर इसे आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। इसका मतलब क्या है, जीरो जीरो कैंसिल करना, ऐसा कोई रूल नहीं होता है मैथमेटिक्स में। हम इसे एक्चुअली 20 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 22 जा 40 और 25 जा 100 बनेगा। तो यहाँ से ये बचता है 3 इंटू 5 15, और ये बनेगा 15%। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, खुद से भी ट्राई करना है, मैं सभी क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। 2/7, ठीक है, 2/7 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। अब देखिए ये तो नंबर सीधा सीधा डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे सबसे पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 200, नीचे 7। अब आप 7 से अगर इसे डिवाइड करते हो, तो ये डेसिमल जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, रिकरिंग डेसिमल आएगा। आंसर फाइनल आप कभी नहीं निकाल पाओगे। आप कर सकते हो, अप्रोक्स आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपका डिवीजन करते समय डेसिमल के बाद कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होता है, तो आप उसे वहां पे भी रोक सकते हो। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद या इसका दूसरा भी तरीका है कि आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। जैसे 7 से अगर हम 200 को डिवाइड करें, तो कितना मिलता है, 7 2 जा 14, फिर 7 8 जा, तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे लगता है बचेगा यहाँ पे 4। ओके, ये 4 बचेगा। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो। डेसिमल में अगर आप करना चाहो, तो आप इसे 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 जा 14, बच गए 6, 7 8 जा 56, 56 बचे 4, डेसिमल फिर 0। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात होगी, 7 5 जा 35, फिर बचेंगे 5, आ गया 0,
7 7 जा 49, फिर आएगा 1, फिर 7 1 जा 7, बचेंगे 3, फिर 0, 7 4 जा 28, बचेंगे 2, फिर 0, फिर आएगा 7 1 जा 7 2 जा 14, फिर आएगा 6, यहाँ से फिर मिलेगा 7 8 जा, ठीक है, 7 8 जा 56, फिर बचेगा 4, फिर आप करोगे 7 5 जा, फिर बचेगा 5, फिर आप करोगे 7 7 जा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फिर से 5 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2 8 अब ये रिपीट होता जाएगा। तो ये इसके बारे में आप रैशनल नंबर में आगे पढ़ोगे, लेकिन इससे पहले आपको एक ध्यान में रखना है कि अगर डिनोमिनेटर इस तरह से हो जिससे आपका डिवीजन खत्म नहीं होता है, तब आप उसे फ्रैक्शनल या मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। ओके, तो इसका हम अप्रोक्स आंसर क्या लिख सकते हैं? 28.571428। अब ये रिपीट होता जाएगा, तो आप इसे यहाँ पे भी रख सकते हो या इसे आप छोटा छोटा करते ला सकते हो, तो बेटर ऑप्शन यही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे कहा है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट। अब ये डेसिमल में है, इसे परसेंट में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल निकालेंगे, इसका डिनोमिनेटर डिफाइन करेंगे और डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या देखेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन है 0.65, अब 0.65 को हम लिख सकते हैं 65/100। ओके, ये हो गया फ्रैक्शन। अब इसको आपको करना है परसेंट में कन्वर्ट, तो आप इसे 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये बनेगा 100 वन जा 100 और ये 65 वन जा 65 और ये बनेगा 65%। ओके, तो ये इजीली हम कर सकते हैं। हाँ, अब इसे देखिए, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600। अब देखिए इसमें हमें 600 के लिए कहा गया है। एक मिनट, इसे थोड़ा इधर लेंगे हम। हाँ, अब ये सवाल देखिए, बिट ए देखिए, 5% ऑफ इट इज 600, हमें होल क्वांटिटी निकालनी है। अब यहाँ पे जहां जहां इट लिखा है ये हमारा होल है। अब ये हमें अननोन है, तो हम क्या करेंगे, इस इट की जगह पे एक्स रखेंगे। जैसे यहाँ पे कहा है 5% ऑफ इट मीन्स एक्स इज 600। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। अब देखिए 5% है, 5% ऑफ ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन में होता है, यस सर। अब x निकालना है, तो इसे x हम लिखेंगे। ओके, x। तो इज का मतलब होता है इक्वल, इक्वल। अब ये 600 बन गया। अब हम इसे क्या करते हैं, हमारे रेगुलर मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 20 बनेगा। या आप इसे और अलग अलग तरीके करने के, अब हम इसे इस तरह से करेंगे। देखिए इधर बच गया x/20, x 1 जा x, x/20 की वैल्यू बन गई 600। ये आगे बढ़ेगा, ये 20 ट्रांसपोज होके इधर डिवाइड वाला मल्टीप्लाई बनेगा, तो ये बनेगा x 600 इंटू 20, या आप दोनों साइड में 20 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये बनेगा x इक्वल्स, यहाँ से आप देखिए 6 2 जा 12 और ऊपर के 3 0, तो हमारी होल क्वांटिटी है 12,000। तो 12,000 का 5% होता है 600। तो ये जो ईट है, ईट मतलब x है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। 12%, देखिए मैं लिख रहा हूं अब डायरेक्टली, ऑफ इट मीन्स एक्स, इज मीन्स इक्वल 1080। चलिए अब आप एक काम कीजिए, फिर इसे सॉल्व कीजिए। अब मैं आपको एक दूसरी भी टेक्निक बताता हूं। आप x लिखिए और इस फ्रैक्शन को इधर ट्रांसपोज कीजिए। जब फ्रैक्शन ट्रांसपोज होता है मल्टीप्लिकेशन वाला, तो वो रेसिप्रोकल होके आरएचएस में या एलएचएस में चलता है। अब ये एलएचएस से आरएचएस में जाएगा, तो आरएचएस में ऑलरेडी 1080 है, तो ये इधर जाके बनेगा 100 और ये 12 आएगा नीचे। अब 12 1 जा 12, 12 9 जा 108, ठीक है, और ये ऊपर का एक जीरो, तो 90 इंटू 100 बनेगा 9000। तो यहां से हमारा आंसर बनेगा 9000। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन सी। सी क्वेश्चन है 40% ऑफ इट मींस एक्स इज 500 किलोमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अभी कहा था एक्स लेंगे और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो 500 इधर होगा, ये ट्रांसपोज होके बनेगा
100/40। अब आप इसे डिवाइड कीजिए। जैसे आप मान ले 10 से डिवाइड करते हो तो यहाँ से बनेगा 4, और 10 से करेंगे यहाँ बनेगा 50, फिर 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25, और यहाँ से 25 5 जा 75 125, तो ये बनेगा 125 और ऊपर का एक जीरो, तो 1250, ये इसकी पूरी वैल्यू बनेगी। इसका यूनिट है, हम लिखेंगे किलोमीटर। इधर यूनिट था रुपीज, हम इसे रुपीज लिखेंगे। जो दिया है वो लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ऑप्शन डी, डी देखिए, डी डी है 70%, 70% ऑफ इट है एक्स, ये 14 मिनट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स को हम साइड में लेंगे, ये बनेगा 14, और ये ट्रांसपोज होगा 100/70। यहाँ से ये बनता है 7 10 जा 7 2 जा, फिर 100 10 10 जा 100, अब ये बनेगा 10 2 जा 20। अब ये मिनट है तो मिनट में रखते हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये जो बीट है आपके सामने, ई क्वेश्चन आप खुद से करके देखना है, लीटर का है। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, सॉल्व करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी इसमें आएंगे, लेकिन इससे पहले आप इन क्वेश्चंस को आराम से देख लीजिए। जैसे ये कहता है कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए डेसिमल में करना है, सिंपलेस्ट में भी लिखना है, तो लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 25%, और 25% को हम लिखते हैं 25/100। ओके, अब इसे डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में लिखना है तो पहले हम इसे क्या करेंगे, आप इसे डायरेक्टली भी यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे जैसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कहता है, तो चलिए पहले सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब इसे डेसिमल करना है तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 बनेगा। ओके, तो ये नंबर अब बन गया 0.25। ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म, ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। आप यहाँ से भी डेसिमल फॉर्म डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना था इसलिए मैंने इसे डिवाइड कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट, बी बी क्वेश्चन है 150%। अब 150% को हम लिखेंगे 150/100। अब इसे आप एक एक जीरो उड़ा दीजिए और 5 से डिवाइड कीजिए। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये बन गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्योंकि देखिए अब ये को प्राइम है, अब एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अब 3 को 2 से डिवाइड करना है, देखिए 2 1 जा 2 3 के लिए, फिर बचा 1, तो ये पॉइंट, ये 0, 2 5 जा 10, तो ये बनेगा 1.5, इसका डेसिमल फॉर्म। ओके, चलिए सी, सी है 20%, 20% तो हम लिखेंगे 20/100। आप इसे डेसिमल में कैसे लिखोगे, 0.2 भी लिख सकते हो, नो डाउट, लेकिन 0.2 हम सीधा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम इसे थोड़ा सा और अलग तरीके से करेंगे। जैसे 20% है, अब इसे हम क्या करेंगे 1/5 लिखेंगे। ठीक है, अब 5 से ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम इसे डिवाइड करेंगे और डेसिमल में लाएंगे। 5 0 जा 0, बचा 1, ये 0, 5 2 जा 10, तो ये बनेगा 0.2। देखिए मैंने आपको वही कहा था। अब लास्ट क्वेश्चन है डी, डी में हमसे कहा है 5%, 5% को लिखेंगे 5/100। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, तो 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 1/20। अब इसे डेसिमल करना है, तो आप 20 से 1 को डिवाइड कीजिए, 0 बनेगा, फिर डेसिमल 1 बचा। अब 20 से फिर 1 को डिवाइड नहीं करेंगे तो एक 0 लगाएंगे, यहाँ एक 0 बनेगा, और फिर और एक 0 भी हमें यहाँ पे मिल सकता है। जैसे यहाँ से आप देखिए एक 0 यहाँ पे बढ़ गया, तो 20 और ये 0 है, और 25 जा 100, तो ये बनेगा 0.05। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है इन अ सिटी, चलिए इसे हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। यस, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। अब ये सब मिला के तो 100% होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हमसे कहा है व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, आपने कर लिया होगा। अब देखिए इसमें जो फीमेल्स है, फीमेल्स फीमेल्स कितने हैं 30%, मेल्स कितने हैं, मेल्स है 40%, तो जो रिमेनिंग है वो चिल्ड्रन होंगे। और रिमेनिंग कितना होगा, 100% में से ये दोनों माइनस कीजिए,
तो ये है 40 और 30। मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, आप ओरली भी कर सकते हो। 100% माइनस ये पूरा है 70%। तो मुझे लगता है कि ये जो 100% में से 70% जाएगा वो 30% होगा, और वो रिमेनिंग है, और रिमेनिंग क्या है? चिल्ड्रन है। तो हम कह सकते हैं 30% आर चिल्ड्रन। ओके, तो इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, 15,000 वोटर्स है, तो हम एक एक पार्ट लिखेंगे। नंबर ऑफ वोटर्स, तो नंबर ऑफ वोटर्स पूरे कितने हैं? 15,000। ओके, तो इसमें से 16% वोटेड, जिन्होंने वोट किया है, इनका कितना है अमाउंट? 60% है। अब ये पूरे 100% होंगे, तो 60% वोट किया है, तो हम कहते हैं डिड नॉट वोट वाले कितने होंगे? सर डिड नॉट वोट वाले तो 100% में से वोट किए हुए 60% माइनस करेंगे, तो 40% लोग होंगे 15,000 में से जिन्होंने वोट नहीं किया है। तो हमसे कहा है कि एक्चुअली डिड नॉट वोट ऐसे कितने लोग हैं, हाउ मेनी, ये कहा है हमसे। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 40% निकालेंगे 15,000 का। तो 40% ऑफ 15,000 हमें निकालना है। तो 40% ऑफ 15,000। ओके, ये 2 जीरो इनके साथ जाने दीजिए। न्यूमरेटर में बचा है 40 और 150, तो 15 फोर जा 60, और ये ऊपर के 2 जीरो। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिखता है कि 6,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। हम कंक्लूड करेंगे 6,000 वोटर्स वोटर्स डिड नॉट वोट एक्चुअली। ठीक है, तो 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, ये लास्ट है। मीता सेव्स 4,000 रुपीज फ्रॉम हर सैलरी, तो अपनी सैलरी से वो सेविंग कितनी करती है? 4,000। तो हम लिखेंगे सेविंग्स ऑफ मीता। तो मीता सेविंग करती है ₹4,000 अपनी सैलरी से, हमें सैलरी पता नहीं है। तो चलिए, इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, तो ये जो सेविंग है उसकी सैलरी का 10% है, जैसे अभी हमने होल निकाला था, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो 10% ऑफ हर सैलरी इज 4,000। तो हम एक काम करेंगे, लेट करेंगे, लेट हर सैलरी बी ₹X। तो हमसे कहा है कि 10% ऑफ हर सैलरी मीन्स 10% ऑफ X, ये उसकी सेविंग होगी, और सेविंग हमसे कितनी दी है? 4,000। ओके, 4,000 इसमें हमें सेविंग दी है। अब ये प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, 400 होगा या सैलरी ज्यादा होगी, नो प्रॉब्लम। तो देखिए 10% ऑफ एक्स इज 4,000, वो जो ईट वाला क्वेश्चन था ये उसी टाइप का है। अभी हमने देखा था एक्स निकालना है तो इधर इसे ट्रांसपोज करेंगे, तो ये रेसिप्रोकल होगा, ऊपर 100 नीचे 40, ये एक जीरो इसके साथ जाएगा, 4 से 40 बनेगा 10, और ये 100, तो यहाँ से 100 इंटू 100, 100 तो ये बनेगा 10,000। ठीक है, तो उसकी पूरी जो सैलरी है वो है 10,000। 10,000 का 1 मिनट, 10% निकालना था, सॉरी मैंने यहाँ पे 40% निकाला है, हमें यहाँ 10 करना पड़ेगा क्योंकि 10% है। तो ये बनेगा 10 फोर जा, ओके, तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे 40,000 आएगा। ओके, माय मिस्टेक। तो मुझे 10% लेना था, मैंने 40% लिया था। तो इस तरह से हमने ये पूरे क्वेश्चंस 7.1 में कर लिए। नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हम इसके 7.2 के सवाल करेंगे। किसी भी वीडियो में पहले आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से सवाल ट्राई करने हैं, उसके बाद सोल्यूशन देखना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, लिंक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करना है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।